वर्ष मैं आज शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे 5 सितंबर। मैं कई बार पहले भी आ चुका हूँ आपके सामने में, इसलिए अपनी पहचान देना ज़रूरी नहीं है, आप चेहरा देख कर के जान जाएंगे। और आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस भारतवर्ष में मनाया जाता है। 5 सितंबर को राधा कृष्णन का जन्मदिन है। राधा कृष्ण कौन थे? वे सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत में जब स्वतंत्रता मिली 1947 में, तो उपराष्ट्रपति बने। तत्पश्चात जब 1962 में राजेंद्र बाबू का निधन हुआ, जो कि राष्ट्रपति थे, तब इनको सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनाया गया। राष्ट्रपति राधाकृष्णन एक बहुत बड़े फिलॉसफी के शिक्षक रहे, और वे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पद पर थे। बाद में वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी फिलॉसफी अर्थात दर्शन शास्त्र के शिक्षक रहे, और उन्होंने भारतीय दर्शन को विश्व पटल पर रखा। यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत सी पुस्तकें भी उन्होंने लिखी, बहुत से अपने विचार लिखे हैं, जो कि अभी भी हायर क्लासेस में, पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस में उनके विचार पढ़ाए जाते हैं, जो कि फिलॉसफी के हैं। और शिक्षक दिवस हर साल हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं, राधा कृष्णन की जयंती के में। लेकिन विभिन्न देशों में शिक्षक दिवस विभिन्न दिनांक पर, विभिन्न तारीखों में मनाया जाता है। लेकिन एक शिक्षक दिवस और है जो इंटरनेशनल टीचर्स डे कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। वह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राधा कृष्णन के लिए जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वह 1962 से मनाया जाता है। लेकिन यह जो इंटरनेशनल टीचर्स डे है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, वह 1962 से मनाया जाता है। इसका रिकमेंडेशन यूनेस्को से मिला हुआ है, इसलिए हमें वह भी मनाना चाहिए। इंटरनेशनल शिक्षक दिवस जो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, वह भी मनाया जाता है। इसके अलावा हम जानते हैं, गुरु पूर्णिमा का नाम हम लोग सुनते हैं। गुरु पूर्णिमा एक बुद्ध पूर्णिमा होता है। वैशाख पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा इसलिए बोलते हैं कि वह गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उस पूर्णिमा में। और वैशाख पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा बोला जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा में वेद व्यास का जन्म हुआ था। तो वेद व्यास का जन्म हुआ था, तो गुरु पूर्णिमा क्यों बोला जाता है? वेद व्यास बहुत बड़े गुरु थे। वे संसार के गुरु माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वेद की रचना की, उन्होंने वेद और पुराणों की भी रचना की। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि वह वेद व्यास का जन्मदिन माना जाता है। गुरु की महत्ता बहुत है, खासकर हमारे भारतीय विधान में। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी कहा गया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु सर्वे परम धर्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैंने गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी तुलना की गई है। और एक जगह हम लोग पढ़े होंगे, आप भी पढ़े होंगे, कि गुरु को भगवान से भी ऊपर माना गया। देखिए, कहा गया है, गुरु गोविंद दोनों ठाढ़े काको लागो पाएँ, बलुहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। देखिए, अगर 2 व्यक्ति आ जाते हैं हमारे सामने,
दोनों हमसे बड़े हैं, लेकिन असमंजस हो पड़ जाते हैं किनका पैर पहले छुएं। तो हम लोग नॉर्मली या हम लोग जो बड़े हैं, दोनों में जो बड़े रैंक पर हैं, उच्च रैंक पर हैं, उनका पैर पहले छूते हैं। जैसे मान लिया हम बाहर से आ रहे हैं, घर के बाहर में देखे कि पिताजी भी खड़े हैं और बड़े भ्राता, बड़े भैया हैं, दोनों एक साथ हैं, तो पहले हम लोग पिताजी का पैर छुएंगे और उसके बाद बड़े भैया का, क्योंकि पिता का रैंक बड़े भैया से ऊपर है। तो यहाँ बोलता है गुरु गोविंद दोनों ठाढ़े, दोनों एक साथ आ गए, गुरु भी गोविंद भी, गुरु भी शिक्षक भी आ गए और गोविंद माने भगवान, दोनों एक साथ प्रकट हुए। किसको पहले पैर रखे? तो असमंजस में है व्यक्ति। तो बोला गुरु बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो हुआ, गुरु का पैर पहले छूते हैं, क्योंकि आप ही ने हमको भगवान को बताया है। गुरु नहीं रहते हम भगवान को नहीं जान सकते, इसलिए गुरु का पद जो है भगवान से भी ऊपर दिया गया। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, तो इसलिए गुरु की महत्ता बहुत ज़्यादा है। हर गुरु को या शिक्षक को एक आदर्श होना चाहिए, आदर्श अपना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे पिताजी एक शिक्षक थे, मैं भी शिक्षक रहा हूँ, सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। मेरे पिताजी भी एक हाई स्कूल शिक्षक थे। वे आदर्श के भी आदर्श थे। जैसे राजाओं का राजा, राजाओं का भी राजा महाराजा कहलाता है या सम्राट कहलाता है। हमारे पिताजी, चूँकि हमारे पिता थे इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं इम्पार्शियल होकर के बोल रहा हूँ। वे आदर्शवादियों के भी आदर्शवादी थे। कैसे सुजान लिए, मैं एक उदाहरण दूंगा, उदाहरण हमारे पास बहुत है। मैं उनके साथ जब चौथी पाँचवीं में पढ़ता था तो बाज़ार जाता था। बाज़ार गए एक दिन तो उनका एक शिष्य दुकान खोला, नई दुकान, उसमें लिखा पान का दुकान, पान का दुकान। पिताजी ने जाकर उसके पास गए तो कहा लीजिएगा सर, वो जानते थे पान तो खाते नहीं सर। कहा लेना है सर? तो नहीं कुछ लेना नहीं है, तो ये का को की कर देना, दुकान इसलिए है, पान की दुकान कर देना, की कर देना। तो ठीक है सर कर देंगे, इसको पेंटर को बुला कर कल ही करवा देंगे। तो हम लोग आ गए। 2 दिन बाद फिर गए एक बाज़ार, मैं भी गया पिताजी के साथ, तो देख रहे हैं फिर उद्योग करते हैं कि तो किया हुआ नहीं है। पिताजी देख कुछ बोले नहीं, उससे घर आ गए। और 2 दिन बाद फिर गए बाज़ार, तो बाज़ार फिर गए तो खल्ली लेकर गए, चौक लेकर गए अपने पॉकेट में, और वो का था दुकान, पान का दुकान की कर दिए, पान की दुकान। दुकान वाला बड़ा शर्मिंदा हुआ, बड़ा शर्मिंदा हुआ। लेकिन फिर 2 दिन के बाद हम लोग गए तो देखे उसको पेंट से कर दिया की दुकान। तो शिक्षक जो है सो सिर्फ क्लास ही में उसको आदर्श नहीं करना है, घर में, बाहर में, बाज़ार में, हाट में, जहाँ भी रहे उसको आदर्शवादी होना है शिक्षक को। और अपने शिष्य को के लिए हर समय उसको शुभ सोचना है। लेकिन एक उदाहरण आता है जो हमको बहुत ही खलता है और उस शिक्षक को कलंकित करने वाला वह उदाहरण है। मैं कहूँगा वह शिक्षक को कलंकित करने वाला। कौन सा उदाहरण? गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य बेचारा सीखने के लिए गया गुरु द्रोणाचार्य के पास, मैं भी शिक्षक धनुर्विद्या सीखूंगा। तो भील बालक था, आदिवासी लड़का था, इसलिए उसको नहीं हम नहीं सिखाएंगे। तो बेचारा वो द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के, मिट्टी का मूर्ति बना के सीखने लगा। और एक बार कुत्ता भूखने लगा, उस पर ऐसा तीर चलाया, कुत्ता पर ऐसा तीर चलाया कि कुत्ता का मुंह भी बंद हो गया। कुत्ता को कोई इंजुरी नहीं, कुत्ते को कोई इंजुरी नहीं, पूरा मुंह भर गया ऐसे तीर से, लेकिन उसको ज़रा चोट नहीं लगा। कुत्ता उसी हालत में घूमते घामते द्रोणाचार्य की कुटिया के पास गया। वो बहुत अचंभित हुए कि ऐसा तीर किसने चलाया भाई, मैं भी नहीं चला सकता ऐसा, अर्जुन को भी मैंने नहीं सिखाया है ऐसा, ये कौन सिखाया, कौन चलाया? तो वो अपना और लोग जो उनके शिष्य थे उनको भेजे कि देखो कि कौन ऐसा चलाया। बोला एकलव्य चलाया। तो एकलव्य को बुलाओ। एकलव्य आया गुरु द्रोणा के पास। तो तुम कैसे सीखे? तो आप ही ने सिखाया।
क्योंकि उन्हीं की मूर्ति के सामने सीखा था। बोला गुरुदेव आप ही ने तो सिखाया, हम कहाँ सिखाया, तो चलिए देखिए। तो जाकर देखते हैं कि सच में हमारी मूर्ति। ओ तो तुम हमारे शिष्य हो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तो जी गुरुदेव आप हमारे गुरु हैं। तो गुरुदेव हैं, मैं गुरु हूँ, तो गुरु दक्षिणा दो। तो कहिए जो दक्षिणा। तो दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। बेचारा तुरंत काटा किसी से दे दिया। एकलव्य का यह चरित्र शिष्य के पराकाष्ठा को दिखाता है। शिष्य की पराकाष्ठा, गुरु भक्ति की पराकाष्ठा दिखा रहा है। और द्रोणाचार्य का चरित्र एक छलित शिक्षक को दिखला रहा है। कितना छल किए उन्होंने। तो गुरु द्रोणाचार्य का चरित्र जो है हम शिक्षकों को शर्मिंदा करने वाला है, लेकिन लोग कुछ उनको डिफेंड करते हैं। द्रोणाचार्य को लोग डिफेंड करते हैं कुछ लोग, तो हमको बड़ी पीड़ा होती है। डिफेंड करते हैं, उस समय वह चलन था। हाँ वही परिपाटी थी। हाँ वैसा ही प्रावधान था। तो हम कहा कैसा सड़ा गला प्रावधान था भाई। हमारे यहाँ तो अभी जो ब्राह्मण का लड़का है, वो हरिजन का लड़का, उसके बगल में बैठ के पढ़ रहा है। तो हमारा जो प्रावधान है वो लाख दर्जे अच्छा था वो महाभारत के प्रावधान से। कैसा सड़ा गला प्रावधान था कि भील के बालक को नहीं दिखा, या आदिवासी बालक नहीं पढ़ सकता है, धनुर्विद्या नहीं सीख सकता है। तो यह बहुत द्रोणाचार्य का चरित्र जो है वो एक शिक्षक के चरित्र पर को कलंकित करने वाला है। मैं बोलूँगा, बोलने में ज़रा भी हमको हिचकिचाहट नहीं है कि और पूरे महाभारत को उन्होंने महाभारत की कहानी को कलंकित किया। विद्यार्थी में लगन और मेहनत होनी चाहिए। विद्यार्थियों को खासकर मैं बोल रहा हूँ कि उनमें लगन होना चाहिए। और लगन खाली लगन है तो उसमें नहीं होगा, मेहनत भी करना होगा। और ऐसा विद्यार्थी कभी ना समझें कि वह इतना परसेंट लाता है नंबर, मैं नहीं ला सकता, मेरी बुद्धि मंद नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचें। भगवान ने सबको बराबर दिया है, 2 हाथ 2 पैर 2 आँख 2 कान, सबको बराबर दिया है। बुद्धि भी बराबर दिया है, तौल करके बुद्धि भी बराबर दिया। अगर 100 ग्राम बुद्धि हमको है तो आपको भी, सबको बराबर दिया। आइंस्टीन को 100 ग्राम बुद्धि था, न्यूटन को 100 ग्राम बुद्धि है, हम लोग को भी 100 ग्राम बुद्धि है। तो क्यों नहीं हम न्यूटन और आइंस्टीन बन जाते हैं। उपयोगिता पर है, उपयोगिता पर है। एक दादाजी 4 गो पोता थे, चारों को 100 रुपया जाओ बाजार से ले आओ तो सामान। तो एक पोता क्या किया, 75 रुपया बचा लिया, 25 का सामान लाया, दे दादाजी हम इतने सामान मिला। एक 50 रुपया का लाया, कोई 60 रुपया का लाया, एक 100 रुपया का लाया। तो अपनी बुद्धि को पूरा उपयोग कीजिए। बुद्धि को जितना उपयोग कीजिए उतनी ही बुद्धि चमकेगी, उतनी ही तेज होगी और अब काम कर देगा। आइंस्टीन और न्यूटन का बुद्धि भी उतना ही था जितना होता, उन्होंने अहर्निश काम किया। एक और उदाहरण बतलाते हैं जिसको बताए बिना मैं नहीं रहूँगा कि मिट्टी सोना कैसे बन जाता है। मेहनत से, लगन और मेहनत से मिट्टी सोना बन जाता है। कालिदास को सब आप जानते हैं, महामूर्ख कालिदास। जब मूर्खाधिराज का आता है कि ये बात आती है तो कालिदास का लोग स्मरण के कालिदास महामूर्ख थे। तो देखिए कालिदास 25 साल तक निरक्षर भट्टाचार्य इसको बोला जाता है, कुछ नहीं, न लिखना न पढ़ना न ठीक से बोलना। एक बार क्या हुआ कि सड़क किनारे बैठे हुए कालिदास कुछ सोच रहे थे, या चुपचाप बैठे हुए सड़क के नीचे ज़मीन पर। तो उधर से 2 लड़के आए, 2 लड़के उधर से गुजरे, उसी रोड से, उसी रास्ते से, और दोनों लड़कों ने कंकड़ फेंक, एक ने अरे बुधवा ए बेवकूफ़वा करके दोनों ने कंकड़ मारा। अब आगे बढ़ गए वो लोग, कालिदास बैठे रह गए। जब देखा कि दोनों लड़के आगे बढ़े तो उधर से एक पंडित जी आ रहे थे पोथी लेकर के, हाँ, और पगड़ी उगड़ी बांधे हुए थे, विद्वान ऐसा लग रहे थे। तो प्रणाम गुरुजी, वही दोनों लड़के प्रणाम गुरुजी करके पैर छू कर प्रणाम किया और फिर वो लोग आगे बढ़ गए। गुरुजी फिर इधर चले गए। तो देखिए दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ कालिदास। कालिदास के जीवन में यह टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ।
उन्होंने सोचा कि वही लड़का सब हमको कंकड़ मारा, वही 2 लड़के, अरे बुधवा, अरे बेवकूफ़ा बोला। और वही लड़कों ने इस पंडित जी को प्रणाम किया, पैर छू करके, प्रणाम पंडित जी, ऐसा क्यों? तो एनालाइज किया उनकी बुद्धि ने कि वो पढ़े लिखे हैं, तो पढ़ना सोचा हम भी पढ़ेंगे। तो यही टर्निंग पॉइंट हुआ। 1 साल तक वो पढ़ना लिखना खाली सीखे, पढ़ना लिखना बोलना 1 साल लगाया। बाकी 2 साल वो संस्कृत देवनागरी वगैरह लिखना जान गए, देवनागरी पढ़ना जान गए। तो 2 साल और में उन्होंने जितनी संस्कृत की किताबें मिली, जो भी उपलब्ध हुआ, जो भी अवेलेबल हुआ लाइब्रेरी से, किसी से मांग के, सबको उन्होंने पढ़ लिया 2 साल। 1 साल में सीखा पढ़ना लिखना पढ़ना, बाकी 2 साल में जितनी संस्कृत की किताबें मिली पढ़ गई। अब तीसरा फेज शुरू हुआ। तीसरा फेज में कुमार संभव, मेघदूतम जितना था, जो और भी ग्रंथ है जो हम नाम अभी तुरंत नहीं ले सकते हैं, ग्रंथ को लिख गए, बहुत से बड़े बड़े ग्रंथ को लिखे। आप अभी अगर जाएं संसार के किसी भी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, और वहाँ के संस्कृत विभाग में जाएं कि संसार में सबसे बड़ा संस्कृत का विद्वान हो कौन हुआ, तो जितना प्रोफेसर हो सब एक खड़े होकर बोलेंगे कालिदास। देखिए मिट्टी सोना कैसे बना। कालिदास 25 साल तक अनपढ़ और सबसे बड़ा विद्वान संस्कृत का। तो मिट्टी जो है सोना बन जाता कैसे? लगन और मेहनत। तो विद्यार्थियों तुमको भी लगन और मेहनत है, खाली लगन नहीं, मेहनत भी चाहिए। मेहनत करके APJ अब्दुल कलाम पेपर बेचते थे, हमारे पास उनका फ़ोटो है। एक हाथ से हैंडल पकड़े हुए साइकिल का और एक हाथ से पेपर फेंक रहे हैं किसी के घर में। ही वॉज ए पेपर हॉकर, पेपर बेचने का काम करते थे और राष्ट्रपति बन गए। जो देश का सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, APJ अब्दुल कलाम। ऐसे बहुत हजारों उदाहरण मिलेंगे, हजार उदाहरण मिलेंगे। फैराडे, माइकल फैराडे, लोहार का लड़का, 5-6 साल 7 तक पढ़ा था। एक दुकान खोला लाइब्रेरी का, किताब पढ़ने का। जितनी किताबें मिले वो कुछ ले जाए, जिस पर वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की किताबें घर ले जाए। बोला 2 दिन बाद देंगे मर के। घर में खूब पढ़े। एक बार उनको थ्योरी लिखा तो हम्फ्री डेवी ने देखा कि अरे कौन लिखा है, उसको बुलाया। अब वहीं से उनका चमत्कार शुरू हुआ माइकल फैराडे का। नाउ माइकल फैराडे इज नोन एज फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। माइकल फैराडे को फादर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। जो फिजिक्स के लोग हैं वो जानते हैं। तो इस तरह अध्यवसाय माने मेहनत और लगन दोनों रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित नहीं होना है, हीन भावना से कभी भी ग्रसित नहीं होना चाहिए। गुरु को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है। क्वालिफाई करना मतलब कि यह गुरु बड़ा है, यह गुरु छोटा है। अगर इन्फेंट क्लासेज में पहला, दूसरा, तीसरा साल में एक गुरुजी हमको पढ़ाया, एक शिक्षक ने पढ़ाया, और एक शिक्षक ने हमको ऑनर्स और मास्टर डिग्री में, पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ाया। बड़ा शिक्षक कौन हुआ? कोई बोला कि नहीं जो इसी में पढ़ाया, पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ाया, बोला नहीं, दोनों बराबर। टीचर्स को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है, वह दोनों बराबर है। जैसे पिता को नहीं क्वालिफाई किया जा सकता है, ये यहाँ भी जान लीजिए, पिता को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है। एक पिता है किसी के जो उसको पढ़ा नहीं सके लड़के को, लड़का फिर कुली का काम करने लगा, पिता को पैसा नहीं था, कहाँ से पढ़ाते, लेबर का काम करता है। एक पिता है अपने लड़के को पढ़ा लिखा कर अफसर बना दिया। किसका पिता बड़ा? कोई पूछे किसका पिता बड़ा? दोनों बराबर। वो असमर्थ था बेचारा, नहीं पढ़ा सका, वह भी पिता है, वह भी लालन पालन किया उस नहीं उस लाड़ प्यार से जितना कि इसने। इसलिए दोनों पिता का स्थान एकदम बराबर है। किसी पिता का स्थान छोटा बड़ा नहीं है, किसी भी गुरु का स्थान छोटा बड़ा नहीं है। जो 2 अक्षर हमको पढ़ाया वह उतना ही महान है। जो
पूरी पोथी हमको पढ़ा दिया पोस्ट ग्रेजुएट में, उसके इतना वहाँ वो उतना है। एक अंतिम में मैं बोलूँगा सबके लिए, वरिष्ठ लोगों के लिए भी जो सेवानिवृत्त हैं, जो नहीं हैं, या जो लड़के हैं, सबों के लिए कि आदमी को ए मैन शुड बी क्रिएटिव ऑलवेज, क्रिएटिव रहना चाहिए टू द लास्ट ब्रीथ, अंतिम सांस तक क्रिएटिव रहना चाहिए। क्रिएटिव का मतलब कुछ क्रिएशन करना चाहिए, कुछ क्रिएशन। अगर हम पढ़ रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, तो कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अगर हम मान लिया सेवानिवृत्त है, खाली मान लिया पेंशनधारी भी हैं, पेंशन उठा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो समय गुजार रहे हैं, दिस इज़ नॉट क्रिएशन, दिस इज़ नॉट क्रिएशन, नॉट क्रिएटिव वर्क। आई एम डूइंग नो क्रिएटिव वर्क, ये क्रिएटिव वर्क नहीं। हाँ, अगर हम पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा चीज़ तो वह क्रिएटिव है। बोले क्यों? हम तो अपने लिए पढ़ रहे हैं ना। नहीं, हम पढ़ रहे हैं तो हम खुद विद्वान बन रहे हैं। आई एम ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, तो हम अपने को विद्वान कर रहे हैं, तो वो क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं। 10 लोग को पढ़ा रहे हैं तो वह भी क्रिएटिव हुआ। तो अंतिम समय तक क्रिएटिव रहना चाहिए। इसका एक उदाहरण मैं दूंगा। मैं आइंस्टीन का फ़ैन हूँ, उन्हीं का उदाहरण दूंगा। अंतिम समय में आइंस्टीन प्रिंसटन में रहते थे। प्रिंसटन बहुत बड़ी जगह है अमेरिका में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी। वहाँ उनको एक क्वार्टर मिला था, उसी क्वार्टर में रहते थे, और किसी को नहीं मिला था, आइंस्टीन को मिला था। और आइंस्टीन वहीं रहते थे। आइंस्टीन की आदत थी, सुबह में उठते थे और वो चाय पी के, कॉफ़ी पी कर के बैठ जाते थे पढ़ने में, चेयर पर के टेबल में पढ़ते थे। अर्ली मॉर्निंग में पढ़ना शुरू करते थे, लिखना शुरू करते थे। तो बीमार पड़े तो उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए या देखभाल के लिए, खाना वगैरह देने के लिए एक सेविका थी। तो सेविका रोज़ उनको सुबह में चाय या कॉफ़ी दे जाती थी। एक सुबह में वह आई देने के लिए चाय या कॉफ़ी, तो देखे आइंस्टीन वाज एब्सेंट, आइंस्टीन नहीं थे चेयर पर। तो घबराई कि क्या हुआ, जरूर बीमार पड़े। तो गई वो उनके बेड के पास गई, नाड़ी उड़ी देखी, सांस होकर देखा, तो चेतना सुने थे वो। तो जान गए कि आइंस्टीन इज डेड। बहुत जोर चिल्लाई, आइंस्टीन इज डेड, आइंस्टीन इज डेड। तो उसकी चित्कार सुन के अगल बगल के लोग दौड़े, और फिर थोड़े ही देर में, विद इन आवर, पूरा प्रिंसटन वहाँ जमा हो गया कि आइंस्टीन इज डेड। इतना बड़ा महान वैज्ञानिक मर गया। अब देखिए, डॉक्टर्स आए तो डॉक्टर उनकी मसहरी को उठाया तो दे फाउंड 3 थिंग्स विथ आइंस्टीन। आइंस्टीन के साथ उन्होंने 3 चीज़ें पाई। देखिए, अंतिम समय तक आदमी क्रिएटिव कैसे रहता है। तो क्या देखा उन्होंने? आइंस्टीन चश्मा पहने हुए थे। आइंस्टीन के बगल में ऐसे कॉपी गिरी हुई थी, जो पकड़े हुए थे वो इस तरह से ऐसे गिरी हुई थी कॉपी। दाहिना हाथ में एक पेंसिल पकड़े हुए थे। आइंस्टीन को पेंसिल से लिखने की आदत बहुत पसंद था, पेंसिल से लिखना। दाहिना अंगुली में पेंसिल ऐसे गिरा हुआ हाथ। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब निकलता है इसका? कोई भी आदमी बोलेगा, अंतिम समय में भी वह वृद्ध आदमी कुछ लिख पढ़ रहा था। आइंस्टीन वाज ट्राइंग टू सॉल्व द यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी क्या है अभी हम बता नहीं सकते हैं, वो खुद भी नहीं सॉल्व कर सके, कोई भी अभी नहीं सॉल्व कर सका है। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी एक बहुत बड़ा थ्योरी है थ्योरेटिकल फिजिक्स का, जो कि किसी ने नहीं सॉल्व किया। वो भी सॉल्व करते रह गए और उसी का सॉल्व कर रहे थे। अंतिम समय तक बीमार में भी सॉल्व कर रहे थे चश्मा पहनकर, और प्राण निकला। हाँ, एक हाथ इधर गिरा। सो जस्ट सी द डिवोशन और क्रिएशन और वर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ आइंस्टीन। सो वी मस्ट बी क्रिएटिव फॉर माई सेल्फ, वी मस्ट बी क्रिएटिव फॉर आवर फैमिली, और we must be creative for the society, we must be creative for the whole country,
और एट लास्ट अल्टीमेटली वी मस्ट बी क्रिएटिव फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी एंड always bear in mind that a man retires only once when he breathes last. जब अंतिम सांस लेता है आदमी उसी समय रिटायर होता है। वो रिटायरमेंट नहीं है कि हम 60 साल में भी रिटायर हो गए, 65 साल में रिटायर हो गए, 58 साल में रिटायर हो गए। वो टेक्निकलिटी यहाँ है, लेकिन असली समय में असली आदमी रिटायर करता है जब अंतिम सांस लेता है। तो अंतिम सांस के तक हमें क्रिएटिव रहना है। वह आइंस्टीन का उदाहरण एक बहुत बड़ा उदाहरण है, ऐसा और भी उदाहरण है, लेकिन मैं इसे उदाहरण देता हूँ कि वी मस्ट बी क्रिएटिव अप टू माई लास्ट ब्रीथ। ओके।